नहमदु नसल्ली अला रसूल करीम। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के सदर, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, ताजर बरादरी की क़यादत जनाब नईम मीर साहब, उनके तमाम साथी, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि आप सब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको चंद हक़ाइक़ याद करवाना चाहता हूँ कि जब 2013 में अभी इलेक्शन नहीं हुए थे तो पाकिस्तान कई महीने पहले बैनुल-अक़वामी तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री करार दिया जा चुका था। दूसरा फैक्ट था वो ये था कि 6 से 7 महीने की प्रेडिक्शन दी गई थी इलेक्शन के बाद कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी उसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये वो हालात थे जिसमें 2013 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में लड़ा। इस जगह पे भी दूसरे PMLN की बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स आप साथियों के साथ भी हुई। तो 3 हमारे हदफ थे कि अगर मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला के फजल करम से कौम और आप मुंतखब करेंगे तो क्या आपके साथ वादा किया था पार्टी ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। नंबर 1 कि मईशत को बहाल करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि महंगाई को कम किया जाए, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जाए, स्टॉक मार्केट को बेहतरी लाई जाए। इसी तरह 18 घंटे की लोड शेडिंग थी इस मुल्क में, आपको याद होगा 2013 में। दूसरा वादा मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था कि 5 साल में हम अपने दौरे हुकूमत में इस लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। तीसरा वादा था कि दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे। मैं उसको 3 E's कहा करता था, इकोनॉमी, एक्सट्रीमिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 हमारे वादे थे मुस्लिम लीग नून के कौम के साथ। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से, आपकी कंट्रीब्यूशन से मुस्लिम लीग नून को क्लियर मेजॉरिटी के साथ साथ 2/3 अक्सरियत दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में काम शुरू हुआ और आपने देखा कि हमारे चंद पहले महीने बहुत मुश्किल थे। मुझे याद है कि 503 अरब का सर्कुलर डेट था बिजली का, और वो मुझे पूछा जाता था। 13 मई को हमने इलेक्शन जीता, 5 जून को मियां नवाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया और काबीना ने 7 जून को लिया कि ये 1 साल में पे हो जाएगा, ये 6 महीने में पे हो जाएगा। हमने 45 दिन में वो सर्कुलर डेट को ज़ीरो किया था। और वो जो डबल डिजिट महंगाई और जो सारा कुछ था, आपने देखा कि सिर्फ 3.5 साल के कलील अरसे में बैनुल-अक़वामी जो एक्सपर्ट थे वो कहते थे पाकिस्तान को 10 से 12 साल लगेंगे इस भंवर से निकलने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और कौम की दुआओं से 3.5 साल के कलील अरसा में आप कहाँ पहुँच गए। 46 साल की कम तरीन महंगाई 3.6%, खाने पीने की अशिया की महंगाई 2%। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 54,000 इंडेक्स पे चली गई, 19,000 इंडेक्स पे थी जिस दिन इलेक्शन जीता था, और जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने हल्फ लिया 21,000 इंडेक्स पे थी। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू थी शेयर्स की वो $100 बिलियन से क्रॉस कर गई। आज उसकी वैल्यू $26 अरब है सिर्फ। और 6% जैसे मीर साहब ने, इनको बड़े माशाल्लाह याद है नंबर्स, 6.3% पे आपकी GDP ग्रोथ चली गई। आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाखों में निकली। आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। अभी दूसरी दफा अभी मियां शहबाज शरीफ साहब के अपना वज़ीर उज़्मा के दौर में अभी जो बजट दिया आखिरी, हमने ये दोबारा हमने 1 ट्रिलियन को क्रॉस किया। 1.15 ट्रिलियन, यानी आप कह लें कि 115 खरब का बजट दिया डेवलपमेंट को। उसी से
मुल्क में तरक्की होती है, उसी से रोज़गार के मौके होते हैं। इंटरेस्ट रेट दिहाइयों में कम तरीन था, 5.5% पे लिया जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा। फिर जो हमारी चंद महीने की हुकूमत ही अगली ख़त्म होने 20 से 18 में, उसमें 6.5 गया, लेकिन फिर भी 6.5% देखे और आज 22% देखे। अब ये तो है कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का और इसकी लीडरशिप का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में कि मुल्क के लिए क्या किया। आपको याद होगा आपके बड़े मसाइल थे, ये मियां मीर साहब उस वक्त ज़रा डगमगाए हुए थे और मुझे अच्छी तरह इनकी मीटिंग याद है, जो पहली मीटिंग 2013 में मेरी इनके साथ हुई और आप लोग, इनका पूरा डेलीगेशन था, ये बड़े जज्बाती तकरीर कर रहे थे और ये इनको हमने अपने कंडक्ट से और आपके मसाइल हल करके इनको हमने अपना बनाया है। ये खुद ब खुद नहीं आए, ये कुछ को बिदक गए थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस लफ्ज़ इस्तेमाल करने की, लेकिन एक दफ़ा ये जब वापस ऑन बोर्ड हुए तो फिर इन्होंने, मैं इनको हमेशा इनकी तारीफ़ करता हूँ, मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को भी कहता हूँ, मैं हमजा बेटे को भी कहता हूँ कि फिर ये 10 साल हो गए सॉलिड रॉक की तरह ये मुस्लिम लीग नून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा, पहले भी मुस्लिम लीग ही थे, बस थोड़ा हो जाता है, फैमिली में भी हो जाता है, एक घर में टकरा जाते हैं कुछ बर्तन भी। तो मुझे इनकी लॉयल्टी पे, इनकी कंट्रीब्यूशन पे, फिर जो इन्होंने, मैं एफपीआर के ट्रेडर के मसाइल में इनके और इनकी टीम के बगैर कभी मैंने कोई मीटिंग नहीं की, और अफाम तफहीम के साथ अल्लाह के फजल करम से उस वक्त भी मसाइल हल किए। अभी जब दोबारा मौका मिला, अभी जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और हमने आखिरी बजट देना था, उस वक्त भी आपके जो ज्वेलर्स का मसला था, आपकी जो स्पेस का वो फिक्स था, इन्होंने रकबे के हवाले से इन्होंने कहा जी ये ताजर बरादरी के लिए रेड लाइन है। हमने कहा जी हम इस रेड लाइन को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो बात यह है कि ये टू वे ये प्यार का रिश्ता है, और मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ साहब का आपके साथ तो दिहाइयों के साथ ये प्यार चल रहा है। ये इतनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे और आपके साथ, तो ये तो आपकी मुस्लिम लीग नून को अगर आपने तारीख देखनी है, उसकी डिलीवरी की, उसकी जो परफॉर्मेंस है, तो वही आपके सामने है और आप उसके पार्टनर हैं। मैं सब कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा रोल है, जैसे इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा दुगना रेवेन्यू कलेक्शन हुई और बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए, जो अफाम तफहीम से चीज़ें होती हैं वो आप टकराव के साथ नहीं उसको अचीव कर सकते। रहा मामला ये 15-16 महीने की हुकूमत का, ये बहुत लोग कहते हैं जी इसमें ये हो गया, इसमें वो महंगाई कम नहीं हुई। ओ भाई, ये महंगाई की लड़ाई नहीं थी, ये सर्वाइवल का 16 महीने की जंग थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, पाकिस्तान को श्रीलंका होने से बचाना है। ये थे आपके दुश्मनों के अज़ाइम, जो कि कुछ मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क के बाहर तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और इसके जो कुछ खास उनके जो एक एजेंडा है उसके ऊपर भी इस मुल्क के साथ बात की जाए। तो ये मुझे याद है कि ये कितना मुश्किल फैसला था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए लंदन में बैठ के करना कि हुकूमत में जाना है कि नहीं जाना, वरना शहबाज साहब को तो 15-16 महीने की प्राइम मिनिस्टरशिप के क्या फ़र्क पड़ता था। तो इसलिए वो जो फैसला था वो मुल्क को बचाना था, सियासत पता था कि कुर्बान होगी। आप हमारा आखिरी दिन तक ये पूरी कोशिश थी, और अल्लाह के फजलो करम से 16 महीने में एक पेमेंट नहीं है। यहाँ बात होती थी, अपने बंदे कहते थे ये $1 करोड़ कहाँ से आ गए, ये पे नहीं होना। ये हम पहले जहाज में बैठे, इनको कहा हुआ था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि $1 बिलियन के लिए 2 साल का इसको बॉन्ड को आगे ले जाए, ये जो पेरिस क्लब में चले जाए। मैंने कहा शहबाज साहब ये बिल्कुल हमने नहीं करना, ये अल्लाह के फजल करम से हमने हर पेमेंट वक्त पे करनी है, जो हमारी पाकिस्तान की लायबिलिटी हमने हर पेमेंट वक्त पे की। उसके बावजूद रिजर्व जो मियां शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर का जब हल्फ लिया, उतने रिजर्व भी छोड़े, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बात यह है कि अल्लाह ताला का एक फजल करम था, लेकिन जंग बड़ी गहरी थी, बड़ी इस पे मैं समझता हूँ, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी है। मैं भी 30 साल में इस झंझट में फंसा हुआ हूँ सियासत में, और मैं 4 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री को सर्व कर चुका हूँ। ये आसान जंग नहीं थी, ये जंग पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की जंग थी 16 महीने की। उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे हुई, और पाकिस्तान ने अपना
साबित कर दिया दुनिया को कि उनको शिकस्त दी। ये एक छुपी जंग थी, ये एक कोल्ड वॉर थी, ये एक पाकिस्तान के खिलाफ इंट्रीग थी। और मुझे दुख होता है कि कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसे किरदार थे जो उसमें नई डेट्स देते थे और आखिरी डेट सितंबर में डिफॉल्ट होने की थी। तो अल्लाह के फजल करम से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, मियां नवाज शरीफ साहब को आप मैंडेट देंगे, आने वाले इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी देंगे, 2/3 इंशाल्लाह अक्सरियत देंगे, तो इंशाल्लाह 2013-17 की तरह या 1997-99 की तरह इंशाल्लाह, और उसका अर्लियर टेन्योर आप देखें कि अगर पाकिस्तान में तरक्याती काम हुए हैं तो वो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में हुए। बाकी जितनी आप हुकूमतों को एनालाइज करेंगे आपको कोई विजिबल बड़ा मंसूबा नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक आपके पास माजी की एक तारीख रकम मुस्लिम लीग नून ने की है, और उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में एज चीफ मिनिस्टर और इस टेन्योर में एज प्राइम मिनिस्टर अपनी भरपूर दिन रात मेहनत करके जो पाकिस्तान की खिदमत की है। मैं आई एम श्योर कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका बहुत बड़ा अजर देंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से, और पाकिस्तान को दोबारा उसी मंजिल पे लेके जाएगी। और 5 साल में आप 24वीं मईशत बन चुके थे। 24वीं मईशत 2017 में तमाम दुनिया के बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों के हेड्स मुझे किसी हुकूमत में दिखा दे पाकिस्तान आए हों, आके प्राइम मिनिस्टर को मिले हों, आप मुल्क के वजीर खजाना के साथ बैठ के उस पाकिस्तान की तारीफ है कि मुझे कोई दिखा दे। ये एक वाहिद एक टेन्योर था मुस्लिम लीग नून का कि 20, 16, 17 में तमाम हेड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान आए, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, IFC, अब यू नेम इट, दे केम पाकिस्तान। आप प्राइम मिनिस्टर के बाद या सरीना में या मैरियट इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तान के फ्यूचर की तारीफें करते थे। और ये प्राइस वाटर हाउस ने कहा था ये मुल्क जिस तरह ये टेक ऑफ किया है, ये दुनिया के जो एक प्रीमियर क्लब है जिसको G20 कहते हैं, मुआशी क्लब, ये उसमें दाखिल होगा 2030 तक। चैलेंज तो ये था हमारे लिए कि उस टाइम को रिड्यूस करते, जैसे वो कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे 2013 में इस भंवर से निकलने के लिए, 3.5 साल में निकला। तो अगर ये कॉन्स्पिरेसी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ना होती, ये डॉन और पनामा के ड्रामे ना होते, तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहाँ होता। बहरहाल इसमें पता नहीं अल्लाह ताला की क्या तदबीर है और क्या हमारे लिए बेहतरी है। ये हमारा ईमान है बहैसियत मुसलमान कि जो काम होता है जब हो जाए तो उसको फिर इफ बट नहीं लगाते। तो वो अब हो गया है, लेट्स लुक फॉरवर्ड। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ना सिर्फ जो 5 साल का कॉन्स्पिरेसी थी उसके नतीजे में 47वीं मईशत बन गया दुनिया की, 24वीं से ये वापस जाएगा 24वीं पे, ये फिर G20 का मेंबर भी होगा इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ के आने के बाद शहबाज शरीफ साहब उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, और उनकी कारकर्दगी में उनकी टीम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा G20 में लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ताजर इत्तेहाद YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।